अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आज हमारे साथ एक स्टोरी शेयर किया मुज़म्मिल ने। मुज़म्मिल बताते हैं कि वो चक 30 के रहने वाले हैं, जो कि बिल्कुल इंडिया बॉर्डर के पास है। वो बताते हैं कि ये स्टोरी आज से 2-3 साल पुरानी है। हम लोगों का गांव अभी भी बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सका। अभी भी लोग उधर पुराने तर्ज के तरीके से ही रहते हैं। यूँ मानिए कि हमारा गांव अभी भी 30-40 साल पीछे है। हम लोगों के गांव में एक शख्स रहता है जिसका नाम है नदीम शाह। उनकी हवेली के बाहर उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है जहाँ वो अपनी भैंसों को बांधते हैं, जिसको हम वाड़ा या बाड़ा कहते हैं। आई थिंक मुझे सही से नाम नहीं आ रहा। वो बताते हैं उनकी 7 से 8 भैंसें और कुछ बीच में से गायें थीं। हम लोगों के गांव में अचानक से एक दिन क्या हुआ कि जब नदीम शाह अपनी भैंसों का दूध निकालने के लिए सुबह उसने भैंसों के वाड़े का दरवाज़ा खोलने के लिए गया, तो वो देखता है कि उसके जो वो भैंसों का वाड़ा था उसका दरवाज़ा टूटा पड़ा था। इंतहाई बेदर्दी से दरवाजे को तोड़ दिया गया था। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। अभी वो अंदर गया तो क्या देखता है कि उसकी एक गाय का बिल्कुल भी खून नहीं है उसके जिस्म में, और उसके दिल को निकाला हुआ है और उसको बुरी तरह से चीर फाड़ कर फेंक दिया गया है। नदीम ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ। वो फौरी तौर पर अपने गांव के चौधरी साहब के पास गया। उसने ये सारा माजरा चौधरी साहब को बताया कि ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ किसी चोर का किया हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ किसी दरिंदे का काम है। अगर कोई दरिंदा भी है तो वो इतनी बेदर्दी से दरवाजे को कैसे तोड़ सकता है? मैं क्या करूं, मेरी मदद करें। चौधरी साहब ने जाकर नदीम के साथ सारे गांव का जायज़ा लिया। मुज़म्मिल कहते हैं कि हम लोग भी सब लोग इकट्ठे हो गए। चौधरी साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें नया दरवाज़ा लगवा देता हूँ। अब दरवाज़ा पहले से भी ज़्यादा मजबूत था, लेकिन नदीम बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अक्सर हमारे पास आकर भी कहता था कि मेरी एक गाय को बहुत बेदर्दी से किसी ने मार दिया है, अब इसका क्या किया जाए। चौधरी साहब ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके लिए कोई पहरे का बंदोबस्त करते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ किसका किया धरा है। आखिर वो कौन है, इंसान है, दरिंदा है, या वो क्या चीज़ है। अब मुज़म्मिल कहती हैं कि मैं अपने गांव का सबसे बहादुर लड़का हूँ। मेरे साथ मेरे 4 से 5 दोस्त थे। हमने कहा कि चौधरी साहब हम ये काम करेंगे, आप हमारे हवाले इस काम को कर दें, हम कुछ ही दिनों में सुराग लगा लेंगे। अब मुज़म्मिल कहते हैं कि मैं और मेरे कुछ दोस्त नदीम शाह के वाड़े की तरफ घात लगाए छुप कर बैठ के। नदीम साहब के वाड़े के बैक साइड पर एक कब्रिस्तान भी है। वो बताते हैं कि अचानक हम क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान में से एक काला साया आया है। वो काला साया चलने लगा है। चलते चलते वो साया नदीम शाह की हवेली की तरफ गया है। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास गया है, वो वाड़े के दरवाजे के पास गया है, तो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से टूट गया है। हमारी आंखों के सामने वो काला साया अंदर गया है और उसने एक गाय को दोबारा दबोचा है। हमने जब देखा तो उसने अपना जो उसका मुंह का हिस्सा था वो गाय की गर्दन में डाला हुआ था। ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे उसने अपने दांत गाय के गले में दबोच दिए हैं। गाय की एक ज़ोरदार चीख निकली है। उसके बाद उसने अपने नाखूनों से गाय के पेट को फाड़ के अंदर से दिल चुबाया और वो साया वहीं गायब हो गया। सुबह उठकर हमने ये सारी बात नदीम शाह को और चौधरी साहब को बताई। नदीम शाह की अब जो हालत थी वो पहले से भी ज़्यादा बुरी हो गई। उसने कहा मेरे पास तो पहले 5 से 6 गाय थी, जिसमें से 2 मर गई हैं। अब मैं क्या करूं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। चौधरी साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने अब गाँव के बड़े बुज़ुर्गों को बुला लिया। सारे बुज़ुर्ग इकट्ठे होकर सर जोड़कर इस बात का अब करने लगे कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। लगता है कि ये कोई चुड़ैल है और चुड़ैल से हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते, ये किसी अल्लाह वाले का ही काम है। इतने में सारे लोग बैठे हुए थे कि दोपहर का टाइम था। एक बच्चा हाँफता हुआ चौधरी साहब की हवेली की तरफ सबके पास आया और वो आकर उनके पास बेहोश हो गया।
جب اس بچے کو ہوش آئی تو اس بچے نے بتایا کہ ہم قبرستان کے پاس کھیل رہے تھے، درخت کے نیچے اچانک سے ہمیں قبرستان میں سے آواز آئی کہ میں تم لوگوں کو کھا جاؤں گی، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ آواز سننے کے بعد جب ہم نے دیوار سے اندر قبرستان کی طرف دیکھا تو ایک کالا سیاہ عجیب سا بہت بڑا سایہ تھا۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے اور سب بچے اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے۔ میں نے سوچا کہ میں چودھری صاحب کو جا کر یہ بات بتاتا ہوں۔ بچہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس سے آگے بچے کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اب مزمل بتاتے ہیں کہ گاؤں والوں نے سوچا کہ ہم کسی اللہ والے کا انتظام کرتے ہیں، وہی اس کام سے نپٹیں گے۔ یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے، کیونکہ یہ چیز اب جیسے جانوروں کو کھا رہی ہے، اگر یہ جانور کھا لے گی تو اس کے بعد یہ انسانوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مزمل بتاتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست ہم اپنے گاؤں کے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہمیں پتہ لگا کہ ہم لوگوں کے گاؤں سے کوئی 2-3 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک بہت پہنچے ہوئے اللہ والے رہتے ہیں۔ وہاں ایک دربار ہے اور اس دربار کے باہر وہ اکثر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ادھر چل پڑے۔ وہ بزرگ ہمیں صبح سے لے کر رات تک نہ ملے۔ اگلے دن صبح ہم نے اسی دربار پر گزاری اور وہ بزرگ ہمیں ملے۔ ہم نے سارا واقعہ ان کو بتایا، وہ بہت اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن اس کام کے عوض میں تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، صرف تم لوگ اس دربار کے لیے کچھ پیسے مطلب ڈونیٹ کر دینا یا دے دینا، اس سے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اب ہم ان اللہ والوں کو لے کر اپنے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کہا کہ گائے کا جو واڑا ہے اس کے پاس کوئی کمرہ ہے تو مجھے ادھر رہنا ہے۔ ہم نے کہا جی بالکل، اس گائے کے واڑے میں ایک سائڈ پہ کمرہ بنا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ انسان کا رہنا بہت مشکل ہے۔ وہاں پہ گایوں کا چارہ اور ایسی چیزیں مطلب گائے وغیرہ کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے رات یہیں گزارنی ہے، آپ لوگ سب اطمینان سے اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ لیکن ندیم شاہ کی ضد پہ ندیم شاہ بھی ان اللہ والوں کے ساتھ رک گیا۔ اب انہوں نے 2 چارپائیاں ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ دروازے کا منہ کھول دو، دروازے کو بند نہیں کرنا، اور جو دروازہ ٹوٹ چکا ہے اس کو ہلکا سا اپنے گائے کے واڑے کے آگے والے حصے میں جوڑ دو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور تم اطمینان سے سو جاؤ۔ لیکن ندیم کو کہاں نیند آتی تھی؟ ندیم تو خود پریشانی کا شکار تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کا سارے گھر کا جو بھی اخراجات تھے وہ اسی گائے کے دودھ وغیرہ سیل کرنے سے، بیچنے سے گاؤں میں اس کا کام ہوتا تھا۔ اچانک سے باہر والی حویلی کا دروازہ گرنے کی آواز آئی۔ وہ جو اللہ والے تھے وہ چپ چاپ ندیم کو بتائے بغیر انہوں نے باہر سے کمرے کی کنڈی لگائی اور وہ باہر چلے گئے۔ کمرے کے ساتھ ایک جالی تھی، اس جالی سے سب کچھ باہر نظر آتا تھا۔ ندیم کو جب دروازہ گرنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اٹھا، لیکن اتنے میں ان اللہ والوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ندیم کہتا ہے کہ میں نے اب اس حویلی، اس جو ونڈو تھی اس میں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا کالا سایہ جو کہ میری گائے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ والوں نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا، جس پہ وہ سایہ عجیب سا شور مچانے لگا۔ اللہ والوں کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل تھی۔ انہوں نے وہ پانی کی بوتل جب اس سائے کے اوپر پھینکی تو وہ سایہ ایک وحشت ناک بلا کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ بہت بڑی بلا تھی، اتنی بڑی بلا کہ جس کو دیکھ کر مزمل بتاتے ہیں کہ ندیم نے کہا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آگے کیا ہوا یہ سارا واقعہ ان کو اللہ والے نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم اس گاؤں میں کیوں آتی ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پہ اس نے کہا کہ میں اس قبرستان میں رہتی ہوں، مجھے ندیم شاہ کی بھینسوں کا گوشت اور گائے کا گوشت بہت پسند آیا ہے، میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ندیم شاہ کے بعد میں گاؤں میں جتنی بھی بھینسیں اور گائیں ہیں ان سب کو کھا جاؤں گی۔ جس پہ اللہ والے نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے میرے ساتھ لڑائی کرنی ہوگی۔ اگر تم مجھے مات دینے میں کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد تم ان سب کو کھا جانا، میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ اللہ والوں کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، انہوں نے وہ سارا پانی اس کے اوپر بار بار پھینکنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے وہ پانی پھینک رہے تھے وہ بلا بری طریقے سے چیخ رہی تھی اور چیختی ہوئی دیواروں کے ساتھ لگ رہی تھی۔ پہلے جب وہ ایک دیوار کے ساتھ لگی تو اس نے دوبارہ سے لپک کے ایک بھینس کو پکڑا
अब वो अल्लाह वाले अपना जो भी दम दरूद था वो पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते वो क्या कर बताते हैं कि वो जो भैंस थी, वो जो गाय, वो जो बला थी, वो मेरे पढ़ाई से छोटी होती जा रही थी। इतनी छोटी हो गई कि वो मेरी जो हाथ में बोतल थी उसमें कैद हो गई। जब मैंने उसको कैद कर दिया तो मैंने उसका मुंह ढक्कन से बंद कर दिया। अब सुबह ये सारा काम सुबह के 5 बजे तक होता रहा। गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। मुजम्मिल बताते हैं कि हमें तो उस बोतल में एक धुएं के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम सब उस अल्लाह वाले के साथ गए और हमने उसी कब्रिस्तान में एक बहुत गहरा खड्डा खोदा और उसके अंदर इस बोतल को फेंक दिया। उसके ऊपर अल्लाह वाले ने बहुत हिसार मारा और कुछ और पानी दम करके उस बोतल के ऊपर फेंक दिया और उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ से लिखा हुआ जिनों के नाम ख़त वो उन्होंने उस खड्डे के अंदर ही रख दिया। अब उस खड्डे में से उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकेगी, तुम लोग इत्मीनान से रहो, क्योंकि सारा गांव नदीम शाह की भैंसें मरने के बाद खौफो हरास में आ चुका था, क्योंकि सारे गांव को पता लग गया था कि यहाँ पे किसी चुड़ैल आफत का साया हो चुका है, वो हम सबको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। ये करने के बाद खड्डे का मुंह बहुत मिट्टी डालकर ऊपर ईंटें रख कर बंद कर दिया गया। इस वाक़े को जब 1 महीना गुजर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से लेकर आज तक हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू मुजम्मिल। मुजम्मिल कहते हैं कि मैंने आपके चैनल को विज़िट किया और मुझे आपकी स्टोरीज़ बहुत पसंद आई है। मैं आपके साथ अपनी और स्टोरीज़ भी शेयर करूँगा। थैंक यू मुजम्मिल, हम आपकी और स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे। और बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें भेजी है समीना ने। समीना बताती हैं कि मेरी कज़न के साथ ये वाक़या पेश आया है। मेरी कज़न एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी। हम लोग एक गांव में रहते थे। गांव की बस जब आती थी तो मेरी कज़न उसी बस पे जाकर अपने स्कूल जो भी जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी उस बस पे जाती थी और वापस भी उसी बस पे आती थी। उनके घर से काफ़ी दूर वो बस बाहर रोड पे आती थी और वो अकेली वहाँ से वापस आती थी उस रोड से। एक दिन वो बताती हैं कि मेरी कज़न को रास्ते में एक लड़का मिला और उस लड़के ने इनसे बातें करते हुए कहा कि मैं भी इसी गांव का रिहायशी हूँ और तुम नाम वगैरह बताए और एक दूसरे से बातें करने लगे। मेरी कज़न मेरे साथ अपनी हर बात शेयर करती थी। उसने मुझे बताया कि मुझे रास्ते में एक बहुत खूबसूरत लड़का मिलता है और हम दोनों आपस में बातें करते हुए वक्त गुजारते हैं और मुझे पता ही नहीं लगता जब मेरा घर आ जाता है। पहले तो इतनी दिक्कत होती थी कि जो बस थी वो मुझे बाहर ही रोड पे उतार देती थी और मुझे चलने में बहुत ज़्यादा देर लगती थी, लेकिन अब बातों में मेरा टाइम गुजर जाता है। यूं ही टाइम गुजरता गया। मेरी कज़न समीना की उस लड़के के साथ दोस्ती हो गई। समीना की कज़न की उस लड़के से दोस्ती हो गई। उन्होंने अपनी कज़न का नाम हमें शेयर करने से मना किया है। वो बताती हैं ये दोस्ती इस हद तक हो गई कि जब गांव के लोगों ने भी उस लड़के को देखा तो सब ने उसके घर शिकायत लगा दी। अब उसका स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना बंद हो गया। मेरी कज़न मुसलसल उस लड़के से मिलने के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन उसके अब्बू ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। जब हमने रात के टाइम समीना कहती हैं कि हमें उसके कमरे में से अजीबोगरीब बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। उसके अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो वो क्या देखते हैं कि एक छोटे से कद का बंदर उनके पास बैठा हुआ है। उन्होंने शोर मचा दिया। जैसे ही शोर मचाया तो वो बंदर गायब हो गया। उन्होंने कहा कि शायद समीना के ऊपर किसी चीज़ का साया हो गया है। उनको अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा बेचैनी शुरू होगी और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, तुम जिस लड़के से कहोगी मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा। जिस पे मेरी कज़न बहुत ज़्यादा खुश हुई और वो कहती हैं कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको उस लड़के से मिलवाऊँगी। मेरी कज़न ने दोबारा स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। काफ़ी अरसे तक वो लड़का उनको ना मिला, क्योंकि वो बताती हैं कि उनके पास मोबाइल नहीं था, वो उनको रास्ते में ही मिलता था। कुछ अरसे के बाद वो लड़का दोबारा मेरी कज़न को मिलना शुरू हो गया। मेरी कज़न को उस लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। वो कहती थी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं उसके अलावा किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकती। अब समीना बताती हैं कि मेरी कज़न ने कहा कि एक दिन जब वो लड़का उनको मिल गया दोबारा तो उसने कहा कि मेरे घर वाले तुम्हें मिलना चाहते हैं और वो राज़ी हो गए हैं हम दोनों की शादी पे। जिस पे समीना बताती हैं कि उनकी कज़न ने कहा कि वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे के बाद समीना ने बताया कि मेरी कज़न उस लड़के को लेकर घर आ गई
उनके अब्बू ने भी उस लड़के को देखा, उनके अब्बू को भी वो लड़का बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम दोनों की शादी कर देंगे जिस पे तुम अपने माँ बाप को हमारे घर भेज दो। उस लड़के ने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं भी किसी जगह जॉब करता हूँ, अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। ये बात थी तो बहुत हैरान कुन, लेकिन समीना बताती हैं कि मेरे चाचू भी उसकी बातों में आ गए और उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम कहोगे हम वैसे ही करेंगे। अब निकाह का दिन मुकर्रर हो चुका था। ये कहानी बिल्कुल सच है, इस कहानी में बिल्कुल भी झूठ नहीं है। और लोग समझें, समीना कहती हैं कि लोग समझेंगे कि ये कहानी झूठ है, लेकिन ये हमारा आंखों देखा वाक़या है। निकाह के दिन मौलवी साहब को बुलाया गया। जब मौलवी साहब को बुलाया गया तो मौलवी साहब ने उस लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा, उन्होंने समीना के चाचू को बुलाकर कहा कि मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या आपने इसकी आंखों में नहीं देखा? जिस पे मेरे चाचू ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ गौर नहीं किया। उन्होंने कहा गौर करो, इसकी आंखें इंसानों से नहीं मिलती, ये कोई हवाई मखलूक है। जिस पे मेरे चाचू बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ चलें, आप खुद ही आंखों से देख लें। अब मेरे चाचू, हम लोग, मेरे अब्बू और मेरी कज़न और मेरी अम्मी और उसकी अम्मी, हम लोग सब इकट्ठे हुए थे। मौलवी साहब ने निकाह नामे पे साइन करने से पहले कहा कि कुछ हम लोगों की रस्मात हैं, तुम वो कलमे पढ़ो और उसके बाद हम तुम्हारा निकाह करेंगे। जैसे ही उन्होंने वो कलमे उसको पढ़ाने शुरू किए तो उसकी आंखें सुरख लाल अंगारे की तरह हो गईं और वो एक बंदर बन के गायब हो गया। सब ने ये देखना ही था कि सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये क्या चीज़ है। मेरी कज़न वहीं बेहोश हो गई, उसको होश ही नहीं आई। 4 दिन तो वो बेहोश रही। 4 दिन के बाद जब उसको होश आई तो वो पागल हो चुकी थी। वो एक ही बात कहती थी, मुझे सलीम के पास जाना है, मैंने सलीम से ही शादी करनी है। लेकिन वो किसी बात को तस्लीम नहीं कर रही थी कि सलीम एक जिन है, वो किसी जिन पे आशिक हो चुकी थी। लेकिन उसकी दिमागी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि जब हम उसको कमरे में बंद करते थे रस्सियों से बांध के, तो वो अजीबोगरीब तरीके से चीखती थी और कभी हंसती थी, कभी उसकी अजीबोगरीब मोहब्बत भरे लहजे में बातें करने की आवाज़ें आती थीं। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी कज़न बिल्कुल दिमागी तौर पर पागल हो चुकी थी। वो कहती थी कि सलीम इंसान है, तुम लोग झूठ बोलते हो, वो एक जिन नहीं हो सकता। वो मेरे ख्वाब में आता है, वो मुझे यही कहता है कि मैं हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ। अक्सर मेरी कज़न के पास एक बंदर जैसी मखलूक को देखा जाता था। कुछ अरसे के बाद एक दिन मेरी कज़न की चीखने की आवाज़ें आईं। जब हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। हमने जब दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाजे के नीचे से धुआं निकल रहा था, जैसे कोई चीज़ जल रही है। जब हमने दरवाजे को ज़ोरदार तरीके से तोड़ा और खोला तो देखा मेरी कज़न जल के राख हो चुकी थी। वो जो भी चीज़ थी उसने उसको जला दिया था। आज भी हम इस वाक़ये को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिली तौर पर अफसरदा हो जाते हैं, हमें बहुत दुख लगता है। जब भी रास्ते में आपको कोई अनजान इंसान मिले जो आपसे दोस्ती की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, तो प्लीज़ आप किसी से भी बात मत करें। ये समीना का मैसेज है आप सबके लिए। अल्लाह पाक हम सबको इस मखलूक से बचा कर अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होती हैं, इनसे बचना चाहिए। किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपसे जितने भी बात करने की कोशिश करे। ना ही अपने माँ बाप का नाम बताएं और ना ही अपना नाम बताया करें, ऐसी चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। समीना की कज़न तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। मैं चाहती हूँ कि अब कोई और भी ऐसी गलती ना करे। आप किसी भी स्ट्रेंजर से, ख़ासकर सुनसान वीरान रास्तों पे आपको कोई मिले तो उसकी बात का जवाब मत दें और अल्लाह के रसूल का नाम लेकर आगे बढ़ जाया करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप भी अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लिसनर्स। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।